अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे गॉस साइडल मेथड के बारे में। इससे पहले हमने जैकोबी मेथड के बारे में बात की थी। जैकोबी मेथड और साइडल मेथड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन सेम ही तरह की आइटरेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास ये जो लीनियर सिस्टम है इसको देखते हैं कि इसका हम सोल्यूशन सेट गॉस साइडल मेथड के ज़रिए हम कैसे फाइंड करते हैं। जैकोबी मेथड में हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास डायगोनल डिटर्मिनेंट्स इसको बनाया था। डायगोनल डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये था कि हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो इसका कोफिशिएंट है वो दोनों के सम से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसा ही है, आप चेक करोगे कि आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये जो उसका वेरिएबल, उसका जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट दोनों के सम से ज़्यादा है कि नहीं है। 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। नेगेटिव को आप निगलेक्ट करोगे, जस्ट आप पॉजिटिव टर्म को काउंट करके ऐड करोगे। 3 और ये 20, ऑटोमेटिकली 20 जो है 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब ठीक है भाई, पहली बात हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। सेकंड हमारे पास है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसका सेकंड वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट तो जो कि 20 है और 3 + 1 जो कि 4, तो यहाँ पर भी ठीक है। अब थर्ड के लिए तो थर्ड वेरिएबल और थर्ड इक्वेशन, इसका ये जो कोफिशिएंट है 20, यहाँ पर आपको 20 है तो दोनों का सम करो तब भी 20 ज़्यादा है। तो इसका मतलब डायगोनल जो है डिटर्मिनेंट्स हमारा बनता है, ठीक है। और अगर इस केस में तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, लेकिन अगर किसी केस में नहीं बनता तो फिर हम इस जैसा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको बना लेते हैं तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले से ये मिल गया है, हम नेक्स्ट मूव करेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू को, और थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको साइड पे लेके चले जाएंगे और 20 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ये डिवाइड कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड कर दिया और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके चले गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रिलेशन बनाएंगे, मतलब वहां से हम क्या करेंगे, अपना रिलेशन बनाएंगे। पहला रिलेशन जो हमारा xn के साथ बनेगा वो ये बनेगा कि xn + 1 विच इज इक्वल टू 1/20 17 - yn + 2zn। मतलब यहाँ पर xn और इधर जो आएगा, इधर आएगा आपका n सिंपल, मतलब यहाँ पे एक टर्म कम आएगी इस केस में। मतलब अगर यहाँ x1 है तो यहाँ पर वैल्यूज यूज होंगी y0 की और z0 की। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम यही काम करेंगे कि भाई z0 की वैल्यू तो हमारे पास, मतलब z की तो वैल्यू हमारे पास होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने नहीं निकाली होगी, लेकिन x1 की वैल्यू हमने निकाली होगी। तो ये x1 की वैल्यू नेक्स्ट में यूज कर देंगे, मतलब यहाँ पर सारी चीजें रहेंगी, सेम ही रहेगा, और यहाँ पर जो हम x की वैल्यू यूज करेंगे y में, वो जो यही अभी तक निकाली है यही हम यूज करेंगे, और z की वैल्यू हमारे पास अभी तक हमने नहीं निकाली है, उसी को वैसे ही रहने देंगे। मतलब जो हम स्टार्ट में लेके चलेंगे, जैसे जैसे हम वैल्यूज को फाइंड करते चले जाएंगे वो वैल्यूज हम नेक्स्ट यूज करते चले जाएंगे। अब Zn में देखिए तो Zn + 1 एग्जैक्टली वही रिलेशन, बाकी सारी कहानी वही। हमने xn की वैल्यू मतलब xn + 1 की वैल्यू और yn + 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो वो वैल्यू हम यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम स्टार्ट से जो पॉइंट लेंगे उसको तो फिक्स करेंगे, मतलब वो हमेशा से ओरिजिन ही लिया जाता है 0 0 एंड 0। जब जैसे जैसे हम वैल्यूज को फाइंड करते चले जाएंगे, नेक्स्ट को फाइंड करने के लिए उसको यूज करेंगे। और पिछला मेथड जो जैकोबी मेथड था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सबके साथ यही रिलेशन था, मतलब यहाँ पर n आता था, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, मतलब आप एक ही वैल्यू, मतलब आपने ओरिजिन लिया है तो सब में ओरिजिन पुट करो, 0 0 पुट करो, और आप एक वैल्यू, नई वैल्यू x की, y की और z की निकालो। लेकिन यहाँ पर साइडल मेथड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो वैल्यू आप निकालते चले जाओगे, फाइंड करते चले जाओगे, उसको नेक्स्ट में यूज करोगे। वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर आपने जो लिया था पॉइंट उसी को ही आप लेके चलोगे, मतलब सबको एक ही में पुट करोगे। जो वैल्यू फाइंड की है और उसको पुट करना है, तो ये मेथड आपका क्या है, ये मेथड आपका साइडल मेथड में आता है।
सो देखते हैं नेक्स्ट, हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो कि हमारा होगा ओरिजिन, नॉर्मली हम 0 0 लेते हैं, ठीक है। 0 0 हमने ले लिया, क्योंकि हमारे पास पिछला मेथड जैकोबी मेथड था उसमें भी यही लेना था और साइडल मेथड में भी यही लेना है। ओरिजिन आपको ओरिजिन से ही चलना है। सो n को 0 पुट करेंगे, यहाँ पर n को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये y0 और z0, तो z0 और y0 की वैल्यू हमने पुट की जो कि 0 0 है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो अब हम इस x1 की वैल्यूज को यूज करेंगे और बाकी z0 की वैल्यू हमने अभी तक नहीं, मतलब z की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, तो अभी वही z0 ही यूज करेंगे। सो z0 जो कि 0 है और x1 हमने निकाल लिया, इसमें पुट करेंगे, हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। अब y1 और x1 दोनों निकाले हैं, तो इन दोनों को यूज करके हम z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास x की, y की और z की तीनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम नेक्स्ट में यूज करेंगे, मतलब अब फिर से हम x की नई वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो x की नई वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हम ये जो पिछला हमने y निकाला है और z निकाला है वो यूज करेंगे। सो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए, तो x2 को कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को यूज करेंगे, x2 हमारे पास आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट में हमारे पास z1 की वैल्यू को यूज करेंगे और इस x की, मतलब x हमने निकाल लिया, x जहां पे आएगा x की ये वैल्यू यूज करेंगे, और z जो है, z हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो z की पिछली वैल्यू ही यूज करेंगे जो कि है यहाँ पर 1.0109, इस वैल्यू को यूज करेंगे और x की इस वैल्यू को यूज करेंगे तो y की ये वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम जब z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो z की वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम यही दो वैल्यू जो अभी हमने x2 और y2 निकाली हैं इन्हीं को यूज करके z की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब थर्ड केस में हम फिर से पुट करेंगे यहाँ पर n2। सो नेक्स्ट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, सो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर भी हम x3 की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम y2 और z2 की वैल्यू यूज करेंगे। जब हम y3 निकालने लगेंगे तो y3 में हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, x की इस वैल्यू को यूज करेंगे, और जो है z की वैल्यू वो ये यूज होगी, मतलब पिछली वैल्यू ही यूज होगी। जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे वही वैल्यू हम नेक्स्ट में यूज करते जाएंगे। सो ये हो गया, और z में यही दो वैल्यू यूज करके z की वैल्यू को निकाल लेंगे। सो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये हमारे पास लीनियर सिस्टम है और लीनियर सिस्टम को हमने गॉस साइडल मेथड के जरिए फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल है डायगोनल वाला वही देखते हैं। सो यहाँ पर आपके पास x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का -1, नॉर्मली आप -1 है आप 1 यूज करोगे, और x3 का कोफिशिएंट है नहीं, सो 1 + 0। सो सिंपली सी बात है, आप 2 जो है ये 1 से बड़ा है। सो ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पास -1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपके पास फिर -1। सो आप इसको ऐड करोगे तो ये 2 इधर भी बनेगा और ये इधर भी बनेगा। सो दोनों, या इस केस में आपके पास इक्वल आ गए। सो इक्वल के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इक्वल आ गए। अब 3 के लिए यहाँ पर x1 है नहीं, x2 का -1 जो कि आप इस केस में पॉजिटिव यूज करोगे। सो 1 + 0, सो ये आ जाएगा 1। तो इन दोनों का सम, फर्स्ट 2 का सम जो कि 1 ही आता है, और जो आपकी 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, सो वो 2 आ रहा है, तो फिर पहले से आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो मतलब आपका जो डायगोनल वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, पहले से इस तरह से तरतीब दिया गया है कि आपको कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो आपको जाना है फर्स्ट 5 आइट्रेशन पर, मतलब आपको फर्स्ट 5 आइट्रेशन निकालनी है। जब वो आइट्रेशन निकाल लोगे तो आप वहां पे स्टॉप कर दोगे। सो यहाँ पर आप वही काम करोगे, मतलब x को अलहदा करोगे। सो x को अलहदा करोगे, ये आपने अलहदा कर दिया, x को अलहदा कर दोगे।
और आप वो वैल्यूज़ यूज़ करोगे, मतलब स्टार्टिंग में आपको वही लेना है 0 0, ठीक है। सो 0 0 आप यूज़ करोगे, ये आपने x1 x2 और x3 लिख लिया, तो आपने स्टार्टिंग से वही वैल्यूज़ यूज़ कर ली जो आप ओरिजिन से यूज़ करोगे, मतलब ये वैल्यूज आप यूज़ करोगे। सो x1 की जो वैल्यू निकालोगे वो आपके पास ये आएगी, यहाँ पर आप ये वैल्यू यूज़ करोगे ओरिजिन वाले जो अभी हमने एज्यूम की है। सो 0 यूज़ करोगे, सो 0 यूज़ करने के बाद आपने x1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको x1 की वैल्यू जो कि आपने निकाल ली है, सो इसको इस वैल्यू को यूज़ करोगे, और दूसरे में आपके पास अभी तक वैल्यू आपने नहीं निकाली है, तो वही 0 आप यूज़ करके यहाँ पर नई x की वैल्यू मतलब x2 को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करो, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू यूज़ करो, और नई वैल्यू को यहाँ पर आप लेके आ जाओ। लेकिन इसमें एक ही वैल्यू यूज़ होगी, दूसरी वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें वो कोएफिशिएंट है ही नहीं। सो यहाँ पर ये आपने तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आप नेक्स्ट मूव करोगे, फिर आप नई x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। तो फर्स्ट जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, ये अभी जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, इनका यूज़ करोगे, और नेक्स्ट फिर जो वैल्यू आ गई उसको उससे रिप्लेस करके फिर वही यूज़ करोगे। इन द सेम केस आप आइट्रेशन 5th आइट्रेशन तक इसको लेके जाओगे। जब आप 5th आइट्रेशन पे लेके जाओगे तो आपको वहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि आपको स्टार्ट में क्वेश्चन में ही कह दिया गया था कि आप 5 आइट्रेशन तक इसको लेके जाएं। सो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, आपके पास आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, और आपने गॉस साइडल मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 5 आइट्रेशंस तक ही जाना है। सो आप चेक करो कि आपका जो डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर फुलफिल होता है कि नहीं होता। तो ये 1 है, और ये 1/4 और ये 1/4, तो 1/4 और 1/4 को ऐड करते हो तो 1/2 बनता है। सो ये आपके पास फर्स्ट तो सेटिस्फाई करता है, सेकंड भी आपके पास सेटिस्फाई करता है क्योंकि वैल्यूज वही हैं। थर्ड आपके पास जो आ रहा है, यहाँ पर भी ये वही सूरत हाल है, और सो फोर्थ में भी आपकी यही सूरत हाल है। आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो x4 के कोएफिशिएंट से कम मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास वही सूरत हाल बन गई, मतलब आपका ये जो पहला प्रोसेस था वो क्लियर हुआ। तो अब आप यहाँ पर वही वैल्यूज मतलब आप दूसरी साइड पे लेके चले जाओगे। सो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। सो नॉर्मली इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। आप क्या कर लें, उनमें से कॉमन ले लें, आप 1/4 कॉमन लें, सभी यही तरह का आपको वो फॉर्म देखने को मिलेगा। सो आप 4 को कॉमन ले लो। सो 4 को कॉमन ले लो या फिर एलसीएम ले लो, जैसे आपको सही लगे। सो अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1/4 जो आएगा वो बाहर निकाल दो, और ये आपके पास 2 प्लस यहाँ पर आपके पास x2 प्लस x3 आ जाएगा। इन द सेम केस आप x2 के लिए करोगे तो x2 के लिए भी आप इसको इस तरह से लिख पाओगे। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, x3 के लिए भी आ जाएगा और x4 के लिए भी आ जाएगा। सो सभी वैल्यूज के लिए आप इस तरह से इसको बना लोगे। तो अब आपका काम है कि आपने फार्मूला बनाना है। सो फार्मूला बनाने के लिए आपको वही काम करना है भाई, पहले आप स्टार्टिंग में ये आप एग्जैक्टली लिखोगे सेम। सो जैसे जैसे आप जो वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाओगे उसको नेक्स्ट में यूज करते चले जाओगे। तो यहाँ पर देखें x1 में उसने सारे n ही लिए। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में यहाँ पर n+1 लिया। सो यहाँ पर n+1 लिया, n+1 इसलिए लिए क्योंकि हमने वैल्यूज को इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो जैसे जैसे हम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, x1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x2 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। सो नेक्स्ट में हम x1 और x2 अगर आएगा तो हम वो वैल्यूज यूज करेंगे। तो नेक्स्ट में सिर्फ x1 है तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू यूज की, x जो है x4 जो है वो है नहीं, सो उसको वैसे ही रहने दिया। उसके बाद जब फोर्थ की बात करेंगे तो पिछले सारों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसका मतलब x2 जो है वो भी आपके पास n+1 होगा,
और जो x3 है वो भी आपके पास n+1 होगा। सो ये वैल्यूज़ आप निकाल लोगे एज ए ओरिजिन से। सो सबसे पहले आप क्या करते हो, 0 0 पुट करते हो। 0 0 पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है x1 की भाई ये वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को और बाकी जो 0 0 वाली ओरिजिन की वैल्यू है वो यूज़ करो और आप x2 निकाल लो, x2 की फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। इन द सेम केस यहाँ पर x3 डिपेंड कर रहा है x1 पे और x4 पे। x1 तो आपने निकाल लिया, उसकी फर्स्ट आइटरेशन जो कि 0.5 है, सो वही आप यूज़ करो। और x4 जो आपने अभी तक नहीं निकाला है, जो आपने ओरिजिन से लिया था, मतलब 0 लिया था, तो अभी वही यूज़ करो और यहाँ पर आप नई वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर x3 आप निकालोगे, x3 आपका डिपेंड कर रहा है 1 और 4 पे। सो इस तरह से आप x3 कैलकुलेट करोगे। अब x4 की बारी है। सो x4 जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास 2 पे एंड 3 पे। सो 2 भी हमने निकाल लिया और 3 भी हमने निकाल लिया। सो जो अभी वैल्यूज़ निकाली हैं उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम x4 की फर्स्ट आइटरेशन निकाल लेंगे। इन द सेम केस हम सभी वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब जो जो वैल्यूज़ हम निकालते चले जाएंगे उनको हम यूज़ करते चले जाएंगे। सो जब हम 5th आइटरेशन पे पहुंचेंगे तो हम वहां पे रोक देंगे, क्योंकि हमें 5 आइटरेशन तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा गया है।